अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे जाके ये रेड बटन पे सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचा सकें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी जो नई वीडियोज़ जो मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप तक नहीं पहुँच सकती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रोटल बॉडी को हम कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थ्रोटल बॉडी टोयोटा गाड़ी की है। 2003 से लेके 2011 तक 12 तक ये जो मॉडल होते हैं कैमरी वगैरह उसके हैं। ये देखिए इसका जो पत्ता है इसके स्ट्रक है, ये उसको वो जाम है। ये देखें वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा। ये देखें, जैसा कि आप देखें, ये देखें वो नहीं आ रहा। इसको अपनी जगह पे घूम के ऑटोमेटिकली वापस आना चाहिए। वो जैम हो चुका है अंदर से, तो इसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहा। तो इसी वजह से वो मसला करता है और इसका जो है वो कोड दे रहा है, चेक इंजन की लाइट जो है शो हो रही है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको हम कैसे खोल के इसके अंदर जो है इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। तो ड्रिल ले लें, आप ड्रिल में वर्मा लगा लें, जो इसमें वो लगी होती है पिन्ने वगैरह, जिसको हम अरबी में बरशाम बोलते हैं। ये देखिए इसकी प्लास्टिक कवर के ऊपर जो लगी है, प्लास्टिक और एल्युमिनियम की बॉडी है ना, उसके अंदर ये देखिए लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बरशाम में लगी हुई है। इस तरह से हमने जो है इसको ड्रिल के थ्रू इसको निकाल लेना है। जैसे भी आप उसको देख ड्रिल के साथ आसानी रह जाएगी। ये देखिए, ये देखिए जैसे ही हमने उसको किया वो निकल गई। तो इसी तरह हम सब चार पिन्ने होंगी, हम चार की चार पिन्ने निकालेंगे इसमें से। ये देखिए सेम, ये देखिए अभी हमने जैसी पिन इसकी निकाली तो हमने इसको, ये खुल गया। ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर प्लास्टिक की और ये कुछ स्टील लोहे की गिरारियां हैं इसमें। तो देखिए जंग लगा हुआ है इसमें, वो देख सकते हैं आप। इसमें मोटर है, इसमें आर्मेचर होता है। ये देखिए ये आर्मेचर की मोटर के ऊपर से ये देखिए जंग लगा हुआ है। जैसे इसका आप रंग भी देख रहे हैं, जंग वाला जंग आलूदा हो चुका है। तो इसमें क्या होती है, इसमें ग्रीस होती है जिसको हम शाहम बोलते हैं अरबी में। तो ग्रीस जो है उसकी खुश्क हो जाती है और उसमें जो है ना वो देखें ये जो लोहा होता है ना उससे वो आ जाती है। ये देखिए जंग जो उसमें लग जाता है, तो जंग की वजह से वो जाम हो जाती है, स्टक हो जाता है पत्ता इसका। इसी वजह से वो उसके एक्सीलेटर में मसला करता है और उसमें मिसिंग वगैरह का मसला भी होता है। कभी कभार उसका एक्सीलेटर पकड़ लेता है और एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा होता है और आपको डिस्टर्ब करता है बाद में। ये देखिए ये पत्ता ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, लेकिन ये देखिए वापस नहीं आ रहा। हम ये देखिए इसको, ये देखिए इसको जो हम प्लास्टिक की जो ये गिरारी है जिसको तिर्स भी बोलते हैं अरबी में, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता से। प्लास्टिक की है, थोड़ी एहतियात से निकालनी पड़ेगी। ये देखिए कहीं टूट ना जाए। ये निकल गई जी, ठीक है। ये देखिए अभी वो वापस आ गया अपनी जगह पे, देख रहे हैं आप। देखिए ये खुद ही वापस आ गया। ये देखिए ये ऐसे इसको काम करना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह से, बस ये देख लें आपके सामने। अभी ये इस तरह से अपनी जगह पे बिल्कुल वापस आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि इसकी जो गरारी में है उसमें मसला है, उसमें वो जैम, उसमें कुछ कचरा वगैरह आ गया है जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है। ये देखें इसमें भी जंग लगा हुआ है। ये देखिए वो मोटर बिल्कुल घूम रही है, इसको घुमा के भी देख रही है। ये देखें ये बिल्कुल काम कर रही है, सही फंस नहीं रही, कुछ नहीं ऐसा कर रही। ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इसके अंदर आर्मेचर होगा जिसको वर्क करवाता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। वो ये वायर वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये देखें जी, ये इसकी जो है इसके अंदर भी देखिए जंग लगा हुआ है। ये देखें इसके अंदर, ठीक। तो इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे, इसको धोएंगे। इसको क्लीन करने के बाद जो है हम इसको फिर आपको दिखाते हैं। हम इसको बिल्कुल अच्छे से फिट, इसको साफ करके फिर इसके बाद फिट करेंगे। ये तारों वाला ब्रश ले लें इस तरह से, ठीक है। ये आप ड्रिल में लगा लें या फिर आपके पास कोई हाथ वाला हो, उसमें उससे भी काम चल सकता है। मेन चीज़ है इसको अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके पास इस तरह से ब्रश है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये देखिए इस तरह का ब्रश वगैरह जो है बहुत अच्छे से साफ करेगा, इसको बहुत मतलब क्लीन करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैनुअली आपके पास जो छोटे ब्रश हैं, कुछ वायर वगैरह है, उसको आप ले लें, उससे बहुत अच्छे। ये देखिए इससे ज़रा अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो उसको जो है इसका रंग वगैरह अच्छे से उतार दें बिल्कुल। इसको इसमें कोई मतलब ज़र्रा भी नहीं रहना चाहिए। इसको बिल्कुल साफ़ है, जो है ओरिजिनल की तरह बिल्कुल नहीं निकल आए नीचे से। इस तरह से इसको साफ़ करें सारी। ये इसकी जो है ये गरारी है, इसकी जो आर्मेचर का ये जो है लोहे वाला हिस्सा है ये हो गया, और जो इसके अंदर जो जिस पे गरारी लगती है वो हो गया। ये देखिए उसको लगाने के बाद ये हम इसको दोबारा अपनी जगह पे फिट कर देंगे। जैसे हमने निकाली थी वैसे हम इसको फिट कर देते हैं। अभी देखें ये वर्क करने लग गया। ये देखिए अभी इसको आप घुमाएंगे, 3-4 बार इसको घुमाएं थोड़ा। ये देखिए
ये अभी भी फंस रहा है, ये देखिए। अच्छा, इसको अच्छे से साफ कर लें। ये देखिए अंदर से इसके अंदर भी जंग है। ये देखिए बिल्कुल अभी साफ हो चुका है। ये देखिए कुछ भी इसमें, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया। ये देखिए फिर एक बार इसको ब्रश से साफ कर लें, मतलब इसको ऐसे एकदम क्लीन कर देंगे कि इसमें कचरा वगैरह ना हो। इसमें पहले थोड़ा सा जंग रह गया था अंदर में, तो मैंने ब्लेड के साथ जो इसको साफ कर दिया, अभी ब्रश से फिर उसको एक बार क्लीन कर दिया है। ये ऑयल है ग्रीस टाइप, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ग्रीस भी लगा सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, शाम जिसको बोलते हैं अरबी में, और उसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा अभी वो वर्किंग बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। ये देखिए हम इसको ऐसे करके छोड़ रहे हैं तो वापस आ रहा है। ये देखा उसमें क्या था, उसमें जंग वगैरह लगा हुआ था, उसमें कचरा वगैरह फंसा हुआ था, और उसको थोड़ा सा मतलब उसकी जिसमें ग्रीस होती है पहले वो खुश्क हो जाती है, कंपनी जो लगा देती है, उसमें ऑयल होता है, तो काफ़ी अर्सा चलने के बाद वो खत्म हो जाती है, फिर जो ऐसे वो तंग करने लग जाता है। तो हमने उसको क्या किया कि हमने उसको साफ करके बिल्कुल अच्छे से उसको ऑयल लगा दिया अपनी तरफ से। इसको ऑयल लगा तो बिल्कुल साफ हो गया। अभी ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको फिट करेंगे, टाइम आ गया है। तो हम नेट बोल्ट ले लेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल जहाँ से हमने वो पिन्ने थी वो उड़ा ली थी, पिन्ने हमने ख़त्म कर दी थी। अगर तो आपके पास पिन्ने हैं तो पिन्ने आप ले लें, पिन्ने भी मिल सकती हैं, एलुमिनियम की पिन्ने होती हैं वो भी मिल सकती हैं, वो भी लगा सकते हैं आप दोबारा अगर लगाना चाहें तो। अगर पिन्नों को आपके पास नहीं है तो आर पार जो हम हैं नेट बोल्ट जो है हम दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको आर पार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल उसी हिसाब से ले लें, 8 के तकरीबन ये बनेंगे, 8 के ये आप ले लें। छोटे छोटे उस हिसाब से ले लें कि जो ज़्यादा लंबे भी ना हो और ज़्यादा छोटे भी ना हो, ठीक है, नेट और बोल्ट। और आपने क्या करना है कि ये स्प्रे है कार्बोरेटर साफ करने वाली जो होती है, जिसको एसी डेल्को भी है और काफ़ी सारी ऐसी होती हैं। तो ये देखिए इसको पहले अच्छे से साफ कर रहे हैं ताकि इसको जो सिलिकॉन है ना, जो हमने सिलिकॉन लगानी है इस पर, वो उसको पकड़ ले अच्छे से। ये देखिए हम इसका जो साइडें हैं ये अच्छे तरीके से इसका जो है फेस इसको साफ कर देंगे ताकि इसमें पानी वगैरह जाने का कोई ना हो। इसमें क्या होता है कि अगर आप में इसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे या आपकी सिलिकॉन अच्छे से नहीं लगेगी यहाँ पे, तो उसमें पानी चला जाएगा। जब पानी चला गया तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपको तंग करेगा। तो इसको अच्छे से साफ कर लें, दोनों उसके कवर को भी प्लास्टिक के, और उसका जो एलुमिनियम साइड है उसका फेस जो है, दोनों के फेस बिल्कुल अच्छे से साफ कर लें। तो साफ करने के बाद जो आप इसको सिलिकॉन लगाएंगे, सिलिकॉन लगा के फिर हम इसको फिट करेंगे। ये देखिए जो सिलिकॉन है हमारी, ठीक है, कोई भी है, ओरिजिनल मिल जाए तो सबसे अच्छी है, नहीं भी है तो सस्ते वाली भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। ये इसमें खाली इसमें तय बिठानी होती है और एक रिंग का काम करना होता है इसमें, दोनों को आपस में मिलाने में, ताकि इसमें पानी ना जाए, उसकी फिटिंग अच्छी से हो जाए। हल्की हल्की आपने लगानी है बस, कि वो आपस में उनके फेस जो है मिल जाएं और पानी ना जा सके, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, इतनी ना लगाएं कि अंदर चली जाए और फिर हमें वो बाद में मसला करे, वो वहाँ पे गरारियों में फंस जाए। बस नॉर्मल नॉर्मल लगानी है फेस पे, बस फेस पे ही लगे उसके, बस ये कि पानी वगैरह ना जाए इसमें, बस ये होता है इसमें खदशा, बाकी उसमें कोई मसला नहीं है। अब इसको बिठा दें, ठीक है, ये जिस तरह बैठ गया इसका। अब इसको क्या करें, जो नेट बोल्ट हमने लिए हैं आर पार, जो हम दोनों साइड से लगाने वाले हैं, वो हम अभी इनको लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, 8 के तकरीबन नॉर्मली हमारे पास होते ही हैं। तो इनको जो है हम नेट बोल्ट, और वाशरे भी हैं इसमें, वाशरे जो है अगर आपके पास रिंग मिल जाएंगी, रिंग वाशर मिल जाएगी तो वो आपको सही है, अगर इस तरह से मिल जाएगी तो भी ठीक है। तो आप इसको लगा के इसको फिट कर लें। ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन ये आप थोड़े से कम ले लें कि उतने ही फिट आ जाएं। अगर नहीं भी है तो उसको बाद में काट लें आप, वो भी इशू नहीं है। अगर थोड़े लंबे भी होंगे तो आप लंबे भी, अगर नहीं छोटे मिल रहे हैं तो आप इसमें थोड़े लंबे भी ले लें, लेकिन बाद में इसको टाइट करने के बाद उसको काट लें वहाँ से जो उसमें बढ़ रहे हैं उसको।
इनको अच्छी तरह से टाइट कर लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसकी जो सिलिकॉन उसको लगाई हुई है हमने वो खुश्क हो जाए, इसको पकड़ लें। तो जी ये हमारी थ्रोटल बॉडी तैयार है जी, प्रिपेयर होके हमने बना दिया स्क्वेयर। अब ये लगाने के लिए रेडी है। ये देखें, अभी इसको हम हाथ से जैसे पत्ते को हटाएंगे वो फौरन अपनी जगह पे देखिए वापस आ जाएगा। ये देखें अभी बिल्कुल वो फंस नहीं रही है, अभी बिल्कुल जैम नहीं है, अभी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो अभी हम इसको गाड़ी में लगा सकते हैं। अभी हमारी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।